भी क्या कर सकता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है या नहीं। एक्टिविटी से हम लोग समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, और बॉटल दूं थोड़ा सा। ये जब हमने इसमें इक्वल डिस्टेंस पर होल्स किए तो ये आपको फाउंटेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको इक्वल वाटर रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्वल डिस्टेंस पर इक्वली वाटर रिलीज होता हुआ दिख रहा है सबको। ठीक है, तो इससे क्या हम समझ सकते हैं, जो वाटर होता है या जो लिक्विड होता है वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है, वो बॉटल की साइड्स में या बॉल में भी प्रेशर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है। जिस भी मॉलिक्यूल, जो भी एक मॉलिक्यूल अपने साइड के मल्टीपल मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में रहता है, वो हर एक कांटेक्ट पॉइंट पर कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। समझ। बैलून का जब इसमें एयर फिल नहीं थी वो साइड भी आपने देखा है। ठीक है, जब हमने एयर फिल की है इसमें तभी आपने इसका साइज देख रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें, आपको क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए इसका साइज क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज हुआ है क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इंक्रीज नहीं, हर एक डायरेक्शन में बैलून का साइज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। यस और नो। तो इसका क्या मतलब है कि ना सिर्फ लिक्विड बल्कि एयर भी क्या करती है, जितने भी मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में रहती है वो उस पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। एंड अगर एयर के मॉलिक्यूल इस बैलून के ये इन्फ्लेशन भी हमें इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि जो एयर की मॉलिक्यूल हैं वो बैलून की बॉल में क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो इससे इन सभी एक्टिविटी से आप देखिए जैसे जैसे हम एयर, अमाउंट ऑफ एयर कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे इसका साइज भी डिक्रीज होता जा रहा है ना। अमाउंट ऑफ एयर की वजह से, अमाउंट ऑफ मटेरियल की वजह से प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है? एक्टिविटीज से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी।